हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल न्यू अपडेट। हरियाणा की आम जनता को बड़ा झटका, फैमिली आईडी की साइट हुई बंद। परिवार पहचान पत्र से बीपीएल कार्ड व अन्य सभी कार्य हुए बंद। तो जो भी बेरोजगार युवा थे उनको अपने नए रोजगार की आस लगी थी, लेकिन सरकार ने उनको दिया बड़ा झटका और फैमिली आईडी की साइट कर दी बंद। तो जान ले आज की मुख्य अपडेट। सारे बहनों और भाइयों ने काकेता उताइया ने मर्दवीर और लुगाइया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। तो साथियों, आज की हमारी जो मुख्य खबर है वो आप सबको बताना है कि फैमिली आईडी की साइट बंद हो गई है। अब कौन से काम के लिए बंद हुई है और उसमें युवाओं को किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, तो बड़ी खबर। हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल में हरियाणा की आम लोगों के लिए साइट हुई बंद। सक्षम युवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार कॉलम होना परेशानी का एक बड़ा सबब बन गया है। इसी को लेकर सक्षम युवा सोमवार को डीसी मनोज कुमार से मिले थे। डीसी की तरफ से युवाओं को समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन भी दिलाया गया। सक्षम युवाओं का कहना था कि रोजगार विभाग की तरफ से उन्हें सक्षम योजना के तहत मिलने वाले काम की सूचना भेज दी गई, परंतु इसके लिए एक नई शर्त रख दी गई है। शर्त के अनुसार परिवार पहचान पत्र के बेरोजगार कॉलम में उनकी बेरोजगारी लिखित होनी चाहिए। मतलब जो भी भाई कौशल के तहत सक्षम युवा लगे हैं उनमें जो उनका फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, उसके कॉलम में यह लिखित में होना चाहिए कि वो अब तक बेरोजगार हैं। मतलब कॉलम है बेरोजगारी का, उसमें लिखित होनी चाहिए। सक्षम युवाओं को सता रहा है ज्वाइनिंग अटकने का डर। तो ऐसे में अब सक्षम युवाओं को डर सता रहा है कि परिवार पहचान पत्र की साइट बंद है। अब वह कैसे अपने कॉलम को अपडेट करवा पाएंगे। उन्हें डर सता रहा है कि इस वजह से उनकी ज्वाइनिंग भी अटक सकती है। रोजगार विभाग की तरफ से विभिन्न कार्यालयों को लेकर 300 से अधिक सक्षम युवाओं के पास मैसेज भेजा गया है। इस मैसेज में युवाओं को जिला रोजगार विभाग से ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए जानकारी दी गई है। काम मिलने की खुशी से सोमवार को काफी संख्या में सक्षम युवा जिला रोजगार कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर मांगा तो उन्हें पता चला उन्हें तभी काम मिलेगा जब परिवार पहचान पत्र के बेरोजगारी कॉलम में बेरोजगार भरा हुआ होगा। युवाओं की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि रोजगार विभाग की तरफ से उन्हें काम का मैसेज भेज दिया गया है, परंतु उन्हें इस शर्त के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी थी। मतलब साथियों, यह बताया गया था कि जो भी आपका परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर एक कॉलम है और अप्लाइमेंट जो आपका ऑफिस है उसमें युवाओं को यह जानकारी दी गई कि वहां जाने के बाद भाई आपके जो फैमिली आईडी है उसमें बेरोजगारी वाला कॉलम है, उसमें बेरोजगार लिखित में होना चाहिए, तभी आपका ये मान्य होगा। तो फैमिली आईडी की साइट हुई बंद। अब परिवार पहचान पत्र की साइट भी बंद है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करें। जिले में अधिकतम सक्षम युवाओं में महिलाओं ने बेरोजगार कॉलम में गृहिणी, केयरटेकर या फिर कुछ अन्य कारण लिखे हैं, लेकिन बेरोजगार लिखा हुआ नहीं है। रोजगार कार्यालय के कर्मचारियों ने कहा कि जब तक परिवार पहचान पत्र में यह त्रुटि ठीक नहीं होगी तब तक वह काम नहीं कर पाएंगे। इस मामले पर सक्षम युवाओं का कहना है कि उन्हें इस पद के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए थी। अब साइट बंद है। अगर साइट चल भी जाए तो अपडेट करवाने में कम से कम 1 महीने का समय तो लग ही जाएगा। जैसा कि साथियों आपको बताया कि आप अपने
परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार कॉलम में यदि आप बेरोजगार भरवा भी लेंगे तो आपका परिवार पहचान पत्र में अपडेट होने में यह कॉलम कम से कम आपका 1 महीना लगा देगा। यदि 1 महीने बाद आपकी करेक्शन अपडेट होके आती है तब तक तो अप्लाइमेंट न्यूज़ जो रोजगार है उसकी तरफ से आपको फिर से कोई नया ना तो मैसेज भेजा जाएगा और आपको मिला हुआ काम भी वापस छिन जाएगा। तो साथियों, आज की यही सभी बेरोजगार साथियों को या किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर थी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई तमाम जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी दी गई सूचना से आप संतुष्ट हो तो इस वीडियो ने लाइक कर दो और एच राज न्यूज़ चैनल ने सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली रोज सुबह जो भी खबर हो सबसे पहले आपको पता